निशान पे हाथ के निशान पे डालिए। काला है बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूं भैया 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। मुझे आदेश हुआ है कि अपनी बात यहाँ क्यों आए हैं उसे रखने के लिए। जो गुलमोहर सोसाइटी के हमारे सम्मानित बहन भाई, हमारे बुजुर्ग बच्चे, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें वार्ड संख्या 50 से कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रीमती सुमनलता पाल, जो आपके मध्य आई है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके मध्य आई है। तो मैं आप लोगों से जो है गुलमोहर सोसाइटी के जो निवासी हैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूँ। मैं भैया जी गुलमोहर सोसाइटी के निवासियों से पुनः हाथ जोड़कर अवगत कराना चाहता हूँ कि वार्ड 50 में नूरनगर, सद्दीक नगर और राजनगर एक्सटेंशन है। और सुनीता पाल जो हमारी प्रत्याशी है, सुमनलता पाल जी जो हमारी प्रत्याशी है, गांव सिहानी जिसमें सद्दीक नगर और नूरनगर, उनकी वोट 11,000 वोट है उसी गांव की। और वहां से एकमात्र प्रत्याशी हमारी बहन आपके मध्य है, जो उस गांव से एकमात्र प्रत्याशी है। इतना बड़ा वोट बैंक जिसको एक मुश्त मिल रहा हो। एक दूसरा प्रकरण है भैया जी कि हमारे जो कुछ प्रत्याशी हैं जो बाहर के हैं, जो आए और ऊपर से उतार दिए, ना वो पूरे राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटियों को जानते हैं, ना उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ना वो यहाँ के निवासी हैं। हमारे राजनगर एक्सटेंशन में 61 सोसाइटी है। आज हमारा ये 18वां सोसाइटी है जिसमें हम लोग आप लोगों से अनुरोध करने और आप लोगों का आशीर्वाद लेना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था भैया जी, मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था कि 11,000 वोट सिहानी गांव की है। और सिहानी गांव के उनकी वहाँ की समस्याओं को देखते हुए बाहरी प्रत्याशी के लिए कोई उपयुक्त वो नहीं था कि उन्हें वोटिंग करी जाए, क्योंकि उन्हें यहाँ से हमारे से कोई परेशानी से या किसी चीज़ से भी पूर्ण रूप से या अर्धपूर्ण रूप से किसी भी तरह वो अवगत नहीं है। धनबल के तौर पे एक टिकट मिला, उसके बाद बहुत सारा मंथन हुआ, उसमें राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी के RW के भी कुछ लोग रहे हैं और गांव के नूरनगर, सद्दीक नगर के लोगों की एक सलाह मशवरा करने के बाद ये जो हमारी बहन सुमनलता पाल दी है, ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक शिक्षक है, ये अपना एक स्कूल का संचालन कर रही है और आम गृहिणी है, बिल्कुल आम गृहिणी है। और इन्होंने जो अपना संघर्ष किया गृहस्थ का भी, वो बिल्कुल एकदम सतह से चल के, और यार एक स्कूल की संचालिका है, इनका ये मेहनत और इनका ये सब परिश्रम है जो इन्हें यहाँ तक इसमें लेके आया है। और मैं यहाँ अगर हमारी कुछ माताएं बहनें बैठी हो गुलमोहर से, तो उनको अवगत करा दूं कि इनके 2 रूप है, एक माँ का और गुरु का। तो इनका है गुरु माँ का रूप है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, क्योंकि संस्कार माँ और गुरु दोनों से मिलते हैं और वो दोनों चीज़ इनमें उस परमात्मा ने उपलब्ध कराई है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु माँ आपके बीच में, आपकी पीड़ा मतलब जो आपके विकास से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको इन्होंने जो चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और जो मैंने आपको भी बताया था कि एक मीटिंग हुई थी, कि कहीं ऐसा उम्मीदवार हम जो अपने मध्य में लेकर आए कि जो एक हौसला रखता हो, जज्बा रखता हो, तो उसमें ये प्रयोग हमारे उसमें जो उपयुक्त उतरी। और इसलिए इनको अनुरोध इनसे किया गया
इनसे समाज के और उन लोगों ने जो ये चाहते थे कि अच्छा मजबूत प्रत्याशी आए, इनसे अनुरोध किया गया कि आप यहाँ का नेतृत्व करिए, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकारा, आपके आशीर्वाद को स्वीकारा, इसलिए आपके मध्य में आज अपनी बात रख रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आपके बीच में आई है, तो मैं ये आपको अवगत करा दूँ। दूसरा, इनका जो है क्षेत्र, अभी आप देखिए एक ही वहाँ से नेहरू नगर और सिद्दीक नगर से मैंने आपको अवगत कराया है कि 100-200 वोट का तो मैं गुनाहगार हूँ, नहीं तो 11,000 वोट में से 85% 80% पोलिंग होगा, तो आप लगा लीजिए 7 से 8,000 वोट आपकी बहन जो है सुमलता पाल जी की है। लेकिन सहभागिता, आशीर्वाद वो सभी का अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्याशी जो है ये पूरे राजनगर एक्सटेंशन की और नूर नगर सिद्दीक नगर की है, इसलिए इनका ये बिल्कुल बनता है आगे आए और आपके अपना आशीर्वाद मांगे। और जितनी बड़ी जीत होगी उतनी नगर निगम में ऊंची आवाज़ होगी, ये बिल्कुल आप तय कर ले। तो इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं कि बहन सुमलता पाल जी के लिए एक मुश्त होकर, हमारा निशान है हाथ का निशान, हाथ का पंजा हमारा निशान है। बेटी की वोट हो, माँ की हो, बेटे की हो, बच्चों की हो, बुजुर्गों की हो, उन सब से ये हाथ जोड़ के विनती है कि बहन सुमलता पाल जी के लिए कांग्रेस का निशान है, हाथ का निशान, हाथ का पंजा है, उन पर मोहर लगा के ये अपने आप से बात रखेंगी। उससे पूर्व मैं जो यहाँ के अपने निवासी हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप जो छोटे हैं वो अपने इनका स्वागत करें और बड़े इनको आशीर्वाद के रूप में इनका समर्थन करें, और ये आपकी जो अपील करना है उसको सहयोग करें ना। वो आपके जो गुलमोहर सोसाइटी के मेरे भैया हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार इनका स्वागत के साथ, मतलब आशीर्वाद, स्वागत तो नहीं कहूँगा, मुझे भैया बड़े बड़े भैया बैठे हैं वकील साहब, उनका बहुत अच्छा शब्द का आशीर्वाद लेना आए हैं। बिल्कुल आशीर्वाद लेना है, स्वागत कराने नहीं आई। स्वागत तो ये जब 13 तारीख को आप खुल जाओगे तो स्वागत ये आपका करेंगी, ये मैं यही शब्द कहूँगा। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप गुलमोहर सोसाइटी की तरफ से इनका जो है आशीर्वाद स्वरूप में आशीर्वाद दें। आ जाओ भैया, नीटू भैया आ जाओ। भैया सबको जोड़ना, एक एक आदमी 4-4 आदमी जोड़ सकता है, एक एक आदमी 4-4 आदमी जोड़ सकता है। भैया जी मैं आप ही से कहूंगा कि आपस में एक आदमी गुलमोहर से जो है जो ये उपस्थित है उनका नाम का एक बार संबोधन करें, जो है गुलमोहर की तरफ से आप उनका संबोधन कर दें, अपना नाम बता दें जिससे कि उनका हम धन्यवाद कर पाए। सर बता दो ना। त्यागी जी, शुभ नाम नीटू त्यागी जी, आपके नीटू त्यागी जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा आप यहाँ जो हमारे भाई अपना व्यस्त समय निकाल कर यहाँ आए हैं उनका नाम का संबोधन, क्योंकि हम अभी नाम से पूरे परिचित नहीं है। नीटू त्यागी जी, अमित जी, नीटू भाई के साथ है, नीटू भाई जैसा कहने ये तो देखो हमारे, अरे कंसल जी देखिए भैया, देखिए राजेंद्र भैया, पिता तुल्य कंसल जी, पुराने तो ये पसवाड़े के हैं, लेकिन जैसा भी मुझे कह रहे ना कि ये तो जाट लगे, पर ये बढ़िया होकर भी जाट से आ गए हैं, इनका समर्थन भी बहुत जरूरी है भैया। पिता तुल्य, उम्र चेहरे से कम लग रही है, उम्र बहुत है इनकी, आशीर्वाद ले लो। और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 साल बाद, 10 साल बाद हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल में मैं और आज ये मिले, और इनका आशीर्वाद मेरे पे जैसा आप सब कर रहा है इस तरह रहा है, तो मैं अब इनसे कंसल जी से कहूँगा गुलमोहर है, गुल आपको खिलाना है और मोहर हाथ पे लगाना, हाथ पे लगवानी। बिल्कुल सुमलता पाल जिंदाबाद, सुमलता पाल जिंदाबाद, सुमलता पाल जिंदाबाद। हमारा पार्षद कैसा हो, सुमलता पाल जैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, सुमलता पाल जैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, सुमलता पाल जैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो सुमलता जी, मैं आपको बता दूं, ये कंसल जी पहले इनकी कपड़े की दुकान थी, बहुत फेमस थी कंसल क्लॉथ के। इनके एक बड़े भाई डॉक्टर हैं, इनका बेटा भी इंजीनियर है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत जुझारू, और सबसे बड़ी बात जबान का पाबंद परिवार है। ये सौभाग्य है, दोनों टाइम मिल रहे हैं भगवान के। गुल हम जब खिलाएंगे, जब पहला आप मोहर लगाओगे गुल मोहर वाले, तो दोनों मिलकर गुल और मोहर हो जाएंगी, ये वादा है। कंसल जी अपने बात और अपना आशीर्वाद दें। दे दो। बोलो, कोई भी दो।
ठीक, चलो जी, ये कहना कि भाई जो अनिल कह देगा मुझे मंजूर है, मैं इनकी औलाद की तरह हूँ, ये मेरी बात मानेंगे और नहीं तो इनका निकलना बंद कर दूंगा। अब हमारे एडवोकेट तेज पर हमारे जो तेजवीर भैया जी हैं, जो प्रेरणा स्रोत है ऐसी कैंडिडेट ऐसी प्रत्याशी के चुनाव में पूरे सोच में, उनसे ही आग्रह करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वाद रूप कहें और जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी एक आश्वासन दें भाई अगर ये जीतती है तो हम क्या करेंगे। वो तेजवीर भैया जी, आप सबको नमन वंदन। जो स्थानीय निवासी हैं इस गुलमोहर सोसाइटी के, जो मुझसे बड़े हैं, उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं और जो मेरे सहयोगी हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूं। और देखिए, आज आ जाइए कंसल जी, ऐसे नहीं, आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, आप आ जाइए, 1 मिनट आप आ जाइए थोड़ा सा आगे। देखिए, ये इत्तेफाक ऐसे ही नहीं होते, ये जो इत्तेफाक होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते, कोई ना कोई कारण होता है। एक होता है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो स्वतः पैदा होती हैं। 20 साल बाद कंसल जी का भाई साहब से मिलना, अनिल जी से, ये ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हम समस्त गांव सिहानी निवासी अपने बड़े भाई अनिल जी को गुलमोहर सोसाइटी में ये एक नियुक्त करते हैं कि वो कंसल जी को एक संरक्षक, एक पिता इस बेटी का यही डिप्यूट कर दें आज। और इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के ही प्रेरणा से गुलमोहर सोसाइटी के अंदर हमारी बहु बेटी सुमनलता पाल भविष्य में भी कार्य करेगी। और आज से ही अनिल जी, आप कंसल जी को इसका संरक्षक डिप्यूट कर दें गुलमोहर सोसाइटी में। आदेश, बड़े भैया का आदेश। कंसल साहब तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ मैं एक आपको बता दूं कि बंदीपुर वाले पवन त्यागी हैं, उनको इनके साथ जोड़ लेंगे। कंसल साहब अभी देखिए उम्र है उनकी, ठीक है, जवान लग रहे हैं लेकिन जवान है नहीं। मन आज इनका उल्लास से भरा हुआ मुझे देख कर, क्योंकि मैं इनका बालक रहा हूँ। तो पवन भाई से मैं कहूँगा कि वो संपर्क करेंगे और कंसल जी इसको लीड करेंगे। और कंसल जी से मैं ये कहूँगा कि हमारी बहन सुमनलता को आशीर्वाद जरूर दें, चाहे एक शब्द बोले। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मुझे आदेश हुआ बड़े भैया का, आप कुछ भी बोले आशीर्वाद के लिए जरूर बोले, ये मेरा आपसे आग्रह। आज आप संरक्षक जिस तरह मेरे थे, इसी तरह बहन सुमनलता पाल के आप संरक्षक होंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। देखिए, जो समय के विपरीत चलते हैं उनको समय कभी, जो समय के विपरीत चलते हैं उनको समय कभी नहीं देखता। हमेशा आदमी को समय के साथ चलना चाहिए और जिसमें जैसे गुण हैं उसी के आधार पर वोटिंग करना चाहिए। अगर हम समय के विपरीत चलेंगे तो हम ना तो सही निर्णय कर पाएंगे और ना ही हम आगे वो भविष्य में कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं यही सब तो कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन्हीं अदृश्य परिस्थिति में आपने सब कुछ कह दिया है, हम समझ चुके हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपकी नज़रों में ये जो आपने कहा है शिक्षक हैं और गुरु माँ का रूप इनका है, और आपकी इसी भावना को समझते हुए आपका धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा जो अभी तेजवीर भैया जी ने मुझे आदेश किया है कि आप संरक्षक के तौर पर रहेंगे, मैं अभी आपसे आपका नंबर लूँगा, मोबाइल नंबर लूँगा, और मैं आपको सोने नहीं दूंगा 11 तारीख के 5 बजे तक। ये मेरा आपसे वायदा है जी। भाई एक औलाद के नाते, इनकी औलाद के नाते हूँ मैं, तो मेरा तो हक है इनसे भैया, क्यों जी, ताऊ के चाचा के रूप में है, और हमारी बहन सुमनलता पाल का जो है अपनी बिटिया के उसके रूप में है। और ये आशीर्वाद इन्होंने दिया तो मैं समझता हूँ कि गुलमोहर वासी सभी इसको खरा उतारेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इसके साथ मैं सुमनलता बहन से कहूँगा वह आपका अनुरोध, आपसे एक बार अपनी अपील करें, ये मेरा आपसे गुजारिश है। सुमनलता पाल जिंदाबाद, सुमनलता पाल जिंदाबाद। मैं सुमनलता पाल आप सभी, हेलो, मैं सुमनलता पाल आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अपने वरिष्ठ बुजुर्गों को चरण स्पर्श करती हूँ और
मैं आप लोगों से आशीर्वाद तो लेने ही आई हूँ और मैं भी मैंने भी एक संकल्प लिया है कि जब अब मुझे सेवा का मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों की कसौटी पे खरा उतरूंगी और आपके विश्वास को और आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगने दूंगी। धन्यवाद सुमनलता पाल जी। एक वायदा इनकी तरफ से, संरक्षक में कंसल जी हैं, संरक्षक में हमारे वकील साहब भी हैं, एक वो मनोज भैया, राजेंद्र भैया भी बैठे हैं। मैं एक वायदा इनकी तरफ से आपको कर देता हूं कि किसी भी समस्या हेतु, पहले तो यहाँ से मुश्किल से आपको 5 मिनट का रास्ता है इनके घर तक, दूरी पे ही आपके दर पे हैं, ये जो ऐसी प्रत्याशी हैं जो आपके दर पे हैं। और आपको किसी भी समस्या के लिए इनके घर या कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, या एक इनका प्रतिनिधि आपकी सोसाइटी में दे दिया जाएगा। कोई भी समस्या होगी, ये मेरा आपसे वायदा है कि आप प्रतिनिधि के तौर पर दे देंगे। आपकी कोई भी समस्या है आप एक प्रतिनिधि को दे दें, वो समस्याएं हल हो जाएंगी, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है और ये आपके इनकी तरफ से हमारा वायदा आप लोगों से है। तो इसलिए मैं आप लोगों से, जो गुलमोहर सोसाइटी के उनमें से जो भाई अपनी तरफ से एक बार हमें आश्वस्त करें कि भाई हमें क्या करना है। गुलमोहर वाले भाई जो है हमारे, नीतू त्यागी जी, आप लोगों से देखिए गुलमोहर सोसाइटी में नीटू बाबू एक मिनट सुन लें, कोई बात नहीं। हम एक निवेदन कर देते हैं कि गुलमोहर सोसाइटी के जो भी यहाँ रहने वाले निवासी मेरी बात सुन रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, वो कल प्रातःकाल भोर में या कल शाम तक जो भी आप लोगों को मिलेगा, उसे मेरा ये निवेदन है करबद्ध आपसे कि वो कम से कम ये बताएगा कि सुमनलता पाल प्रत्याशी आई थी और उन्होंने अपने लिए मत के लिए अपील की है। और आप उनसे हमारी तरफ से निवेदन आग्रह भी करेंगे। विशेष रूप से हम आपको बता दें जी, यहाँ जो एक क्रिकेट की टीम है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है गुलमोहर वाली, उसका अक्सर मैच होता रहता है, कभी आशियाना पाम वालों से, कभी वीवीआईपी वालों से, और यहाँ काफ़ी उसमें और एज मीन्स 50+ भी उसमें खेलते हैं। उनसे मेरे छोटे भाई का बहुत अच्छा परिचय है, सामने ग्राउंड है यहाँ शाहपुर में। तो यदि मेरी आवाज़ कोई क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोई भी प्लेयर सुन रहा है या उसे जैसी जानकारी होती है, तो हम पुनः अगली बार भी आकर निवेदन कर सकते हैं कि इसलिए क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, हाई राइज बिल्डिंग सोसाइटियों की समस्याओं को भी जानता है और इस कार्य को करने में बड़ा सक्षम और निपुण है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। स्थानीय प्रत्याशी कहीं बाहर से नहीं आया है। राजनगर एक्सटेंशन से मात्र 50 मीटर जब हम नीचे उतरते हैं केडीपी ग्रांड समाना से पहले अजनारा के सामने से, तो 50 मीटर अंदर ही जीवन ज्योति नाम से एक हाई स्कूल चलाती है। उसकी प्रधानाचार्य उसकी एमडी है और पढ़ी लिखी शिक्षक है। ऐसे ही नहीं हमने प्रत्याशी का चयन किया है, जब हमारे मापदंडों पे खड़े उतरे तभी इसका पैन हमने इनका चयन किया है। तो आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करते हुए कि कल इस सोसाइटी के अंदर आप लोग हमारा थोड़ा सा निवेदन आगे बढ़ा देंगे और जब भी कोई आपका आदेश होगा हम पुनः एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। और अब मैं एक सूचना अपने परिवार को दे दूं कि कल हमारे 2 बजे तक के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। हमारे परिवार में ही एक आकस्मिक देहांत हो गया है, तो इसलिए अब सब लोग यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करेंगे और जब तक उनका अंतिम संस्कार मनोज जी भैया जी नहीं हो जाता तब तक हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो कल 2 बजे के बाद ही फिर अनिल जी चुनाव प्रचार प्रारंभ होगा, जैसे मुझे अभी सूचना मिली है। हाँ, ये पाल समाज में ही हुआ है, पाल समाज में हुआ है नूरनगर में। हाँ, इनके बहुत नजदीक समाज में हुआ है। सब लोगों का धन्यवाद कर दें। अनिल जी ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है। भैया जी यहाँ उपस्थित जो हमारे साथ में अपना सहयोग के लिए सुनीता पाल जी के साथ सुबह से कार्यरत है और यहाँ के उपस्थित गुलमोहर के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वंदन, आपका अभिनंदन और ईश्वर से दुआ है कि आपका आशीर्वाद रहे। तो हम जो है 14 तारीख में आपको एक बार अपना धन्यवाद दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ उनका इनके भी जाते मार दी।
है।